सिंध हुकूमत के सर इजाजत दीजिएगा, नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं। शाह जी बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। शाह जी 37 घंटे बाद भी आग तो बुझ गई है, लेकिन जानी नुकसान से दिल अभी भी डूब रहा है सर। और फिर लापता अफराद का तो नहीं सोचना भी नहीं इंसान चाह रहा कि उधर क्या फैमिली पे गुजर रही है। तो वजीर बल्दियात की हैसियत से भी सर, एज अ सीनियर वजीर, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, जब चीफ फायर ऑफिसर्स बदकिस्मत हादसे की मिथ को बर्स्ट कर देते हैं कि ये हादसा था ही नहीं, फायर सेफ्टी इंतजामात की अदम मौजूदगी का जिक्र करते हैं, इंस्पेक्शन के बुनियादी असूल पामाल होने की बात करते हैं, नैरो पैसेजेस और स्ट्रीट्स की बात करते हैं, या बिल्डिंग कंट्रोल्स और इंप्लीमेंटेशन ऑफ बायलॉज ना होने की बात करते हैं शाह जी, या फिर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स या कोई प्लान ना होने की बात करते हैं, पानी की किल्लत की बात करते हैं। तो सर मैं नहीं समझ पा रही कि 17 साल पीपल्स पार्टी के, 10 साल मुराद अली शाह के, मैं आपसे क्या सवाल पूछूं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, हम खुद को बरीउज़्ज़िम्मा नहीं समझते और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें कीमती जानें भी गईं और लोगों का माली भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और उसके लिए सीएम साहब ने आज एक प्रेस ब्रीफिंग भी दी और जिसमें हमारी बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी थे और सब ने मुतफिका तौर पर कुछ स्टेप्स और कुछ चीजें तयन की हैं और उस पर इंशाल्लाह अमल होगा। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं, एक हादसा है और स्पीचलेस हैं इस पे बात करने के लिए, दिल दुखा हुआ है। मेरे प्यारे भाई, ये इंशाल्लाह अमल होते होते ना, अल्लाह आपको भी सलामत रखे, जिंदगी दे सर। मैं यकीन माने 20 साल से सुन रही हूँ, आपका 3-3.5 करोड़ का शहर है, इसके अंदर आपके 1300 फायर ब्रिगेड अमले की तादाद है, ज़रूरत 13 लाख की है सर। साल से एक टेंडर नहीं खरीदा गया, 13 लाख लोगों पे एक फायर स्टेशन है। तो जब तवील अल मुद्दती प्लानिंग की बात चीफ मिनिस्टर साहब करते हैं तो सर ये तो इंसान को मातम ही करना चाहिए ना। अगर आपकी कोई और आपसे कोई और प्रेडिसेसर होता आपका, तो समझ आती कि विरसे में क्या क्या मिला था और अब क्या क्या कर रहे हैं। तो सर 17 सालों से एक चीज सिलसिला चला आ रहा है, अभी भी तवील अल मुद्दती प्लानिंग। उसमें एक फायर टेंडर भी काफी मंगवाए हैं, स्नॉर्कल्स भी आई हैं। ऐसा नहीं है कि कई सालों से कुछ नहीं आया और इनको इक्विप भी किया गया है, लेकिन आग इस नौयत की थी कि जिसकी वजह से सब ने वहां पे अपनी कोशिश की। हमारा जवान भी शहीद हुआ जो फायर था उसमें, जो केएमसी की तरफ से थे, और सिविल एविएशन से भी शाह जी 2021 जनवरी के बाद कितनी परचेसिंग हुई है? जी, इसमें स्नॉर्कल्स भी आई हैं और फायर ब्रिगेड की काफी। कौन से साल में सर? 2021 इमरान इस्माइल के गवर्नर होते हुए तो मुझे पता है, बाद में बताइएगा साल 22 कब आई है, क्या परचेसिंग हुई है 2022 और 23 में? उसकी सारी तफसील मौजूद है, मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा क्योंकि केएमसी के पास थी ये सारी चीजें। और आप मौका दें तो मैं तफसील दे देता हूं। जी उनसे भी तफसील पूछ लें, वो भी जरूर बताएंगे। लेकिन हम उसमें कर रहे हैं। और चीफ शाह जी मैं पूछ लेती हूँ, आपके अंजुमन ताजरान के हेड हमारे साथ बैठे हैं, वो बिल्कुल अपनी तफसील भी दे दें, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट टेंडर वेबसाइट पे मैं आज गई, उस पर तो ऑयल और बैटरीज परचेज का जरूर बताया गया है, मगर इस हवाले से कोई अपडेट नहीं है। मगर सुन लेते हैं, जी कुरैशी साहब अपडेट दे दीजिए, क्या आखिरी परचेसिंग हुई है? देखें, नासिर हुसैन शाह साहब इंतहाई शरीफ आदमी है और मैं समझता हूँ इनकी मैं बहुत इज्जत भी करता हूं और ये बहुत अच्छे इंसान भी है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पीपल्स पार्टी ने 18 साल अपने दौर में जो ये बात बता रहे 1.2 की जो भी ग्रांट थी वो विफाकी हुकूमत की थी, उससे जाके फाइटर इन्होंने वहां से आई। उसके बाद मुझे नासिर हुसैन साहब के पास बल्दियात इदारा भी है, ये मुझे बता दे 2021 से 22 में 23 में कब जाके फाइटिंग ये गाड़ियां जब आई हैं तो उसका कोई रिकॉर्ड हो? कोई रिकॉर्ड नहीं है। बात इन्होंने आती बहुत कही, हमें एक दूसरे पे इल्जाम तराशी के खत्म कर कर हमें ये सोचना चाहिए जो लोग शहदा है उनसे हमें हमदर्दी होनी चाहिए, उनको कंपलसेट किया जाए। और हमारी जो सूरत हाल है आज, जिस तरीके से सीएम साहब ने अपने चंद मनपसंद लोगों को, मैं बिल्कुल ऑन एयर कह रहा हूं, उनको बुलाकर सब ठीक और 1 करोड़ रुपया मुआवजा जो शहदाओं को दिया है, उन्होंने कोई जख्मी का ऐलान नहीं किया। उन्होंने कहा जी हम बिल्डिंग को नए सिरे से बनाएंगे, कोई उनकी माली इमदाद की अभी तक कोई वजाहत उनकी नहीं आई। जब हम उनसे टाइम मांगते हैं तो उनको इतना टाइम ही नहीं होता शाह साहब को कि वो हमें ये देखे। ये मामला एसएमई का है, न कि इंडस्ट्री का है। मुझे अफसोस होता है आप उन्हें बुलाते जो इंडस्ट्री को
रिप्रेजेंट करते हैं और एसएमई को आप भूल जाते हैं। मुझे बताएं यहाँ कौन सी इंडस्ट्री लगी हुई थी गुल प्लाजा में, तो आपने जो चैप्टर की या दूसरे दोस्तों को हमारे बुलाया? मुझे समझ ठीक से है बाहर शाहजी, कर इसका है। भी जवाब जरूर दे दीजिए। गो कि मैं जाती तौर पे सर, मैं तो अब खुद शर्म आना शुरू हो गई है 1-1 करोड़ के हैंडआउट्स दे दे के लोगों की जानों के ऊपर जो चले गए। आई मीन यू नो द प्रॉब्लम हियर इज मच डीपर। देखिए, एक तो किसी की जान का ना मदावा है, ना ही कोई उसका मुतबादिल है। ये एक फैमिलीज को थोड़ा सा उनकी दिलजोई के लिए ये ऐलान किया, और दीगर मैं अपने जो बिजनेस कम्युनिटी के दीगर लोग हैं, हमारे ये मोहतरम भाई हैं, इनको भी उसमें जो कमेटी है उसमें शामिल कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले भी, इनको याद होगा कि जब इस तरह की सूरत हाल हुई थी तो बिजनेस कम्युनिटी को ही ये फंड्स दिए थे ताकि वो उन सबको उनकी रीसेटल करें सबको। अब भी यही सीएम साहब ने कहा कि आप उसका अंदाजा लगाएं, जो जो नुकसानात हुए हैं, मैं माली नुकसानात की बात कर रहा हूँ, तो उन सबको कंपनसेट किया जाएगा और उनका सपोर्ट की जाएगी। और जो जख्मी हैं, क्योंकि जख्मी जो थे वो फौरी उसी दिन डिस्चार्ज हो गए थे और कोई शदीद जख्मी नहीं है, लेकिन उनके लिए भी सीएम साहब ने कहा। अच्छा शाहजी, एक तो ऐसे प्लाजों की एग्जिस्टेंस, दूसरी बात, इधर दुकानों की दूसरी बात ओनरशिप। में ये जी, मैं आपसे एक पेपर शेयर करता हूं अभी, क्योंकि हमने सिंध गवर्नमेंट ने भी ये ऑर्डर रिप्लेस किया हुआ है और जर्मनी से ये गाड़ियां कुछ आई हैं, कुछ और मजीद भी आ रही हैं, वो मैं आपको अभी शेयर भी करता हूं। ऐसा नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट ने इनकी परचेजिंग नहीं की, वो बहुत अच्छी फायर टेंडर जो हैं वो कुछ आए और कुछ अभी मजीद आ रहे हैं। मेरे ख्याल में 1 या 1.5 माह में वो पहुंच जाएंगे। ओके तो वो भी सर, मैं आपसे एक और चीज जानना चाह रही हूँ शाहजी। ऐसे प्लाजे अगर आपको पता है कि इधर नहीं जो आपके सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही या सेफ्टी कंप्लायंसेस पूरी नहीं हो रही ऑडिट्स के बावजूद भी, तो इनको सील क्यों नहीं कर दिया जाता सर? ये मैं समझने से कासिर हूँ। जैनब मार्केट है, बोरी मार्केट है, पीछे के प्लाजे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, या तो आप आज मुझे कह दें ऑन एयर कि तमाम तर जबरदस्त बने हुए हैं और जबरदस्त कंप्लायंस के तहत चल रहे हैं, ऐसा ही है सर? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, वहाँ पे इन तमाम चीजों का फुकदान है। और आज जो एक चीज तय हुई कि सब जगह पे फायर अलार्म को तो फौरी तौर पर हर बिल्डिंग में लगा दिया जाए, और उसके साथ साथ जो आज क्यों तय हुई? इब्तदाई तौर पर, जी बिल्कुल, मैं इसमें अपनी कोताही ही कहूंगा। हम ये नहीं कहते कि कोई ऐसा नहीं है, और हम बिल्कुल बरी-ओ-ज़मा हैं इन सारी चीजों से, लेकिन इन पर भी इंशाल्लाह अमल हो जाएगा ताकि आइंदा किसी हादसे से बच जाए। यही तो शाहजी पता है, एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, शाहजी मोहतरम, नक्शे पास हो जाते हैं, इमारतें खड़ी कर दी जाती हैं, ऑडिट्स हो जाते हैं, अरबों रुपए के आपके बजट्स आ जाते हैं, केएमसी को आप लोग खुद मुख्तार नहीं बनाते, झेली इदारा जो इसका है वो भी खुडे लाइन लगा रहता है और हो जाएगा। सर ये क्रिमिनल है। मैं अपना लहू किस हाथ पे तलाश करूं? क्रिमिनल है ना शाहजी ये? आप मानते हैं आज ये क्रिमिनल है सर? इसके ऊपर तो ना चीफ मिनिस्टर को रहना चाहिए ना मेयर को रहना चाहिए, माइंड यू। शाह साहब आज एग्री करें ऑन ईयर, जो इसमें गफलत हुई उनके खिलाफ एफआईआर होगी और उनकी गिरफ्तारी होगी। जी शाहजी, जी बिल्कुल, ताकि आने वाले लोगों यही कहा है कि जो इंक्वायरी इसकी जो होगी उसको भी, जिस तरह बिजनेस कम्युनिटी ने कहा कि वो जो फोरेंसिक पूरी एक लैब है पंजाब में, उसके तहत ये सारी इंक्वायरी की जाए, और उसके बाद जो भी फाइंडिंग्स आएंगी फोरेंसिक लैब पंजाब में, जुडिशियल, जी वो एक है वहाँ पे, उसके लिए ही कहा है कि वहाँ से ही वो इंक्वायरी हो, लेकिन हम जुडिशियल इंक्वायरी के लिए भी तैयार हैं कि अगर वो इंक्वायरी मुकम्मल करवाएं, हमारी डिमांड है। हमने ये जो आज कमिश्नर की सरबराही में, आपने जो कराची कमिश्नर की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी बनाई है, हम इसे मंजूर नहीं करते। जुडिशनल इंक्वायरी होनी चाहिए। वही इदारे जो कमिश्नर साहब के अंडर में, वो क्या इंक्वायरी करेंगे? देखे उन्होंने अपने लोगों को बचा के फिर निकाल लेना इसी इंक्वायरी में। और बिल्कुल इस पे भी बात हो सकती है। कोई ऐसा ये नहीं है कि ना हो, हम जुडिशियल कमीशन बनाए ही ना। मैं सीएम साहब से बात करूंगा और हो सकता है हम इस साइड पे जाएं। और सर ये भी मुझे बताइएगा, आपके पास 28 फायर स्टेशन हैं, 45 से 50 के करीब फायर टेंडर्स हैं, 1000 लोग करीब बताए जा रहे हैं हमले, 1200 कोई 1300 कह रहा है। इसको कितना बढ़ाएंगे और कितनी मुद्दत में बढ़ाएंगे सर? जी इसके लिए भी सीएम साहब ने कहा है और उसमें काफी इजाफा करके, और जाहिर है हमें खुद इस चीज का फील हुआ है, ये बहुत सारी चीजों का फुकदान है और उनको बेहतर किया जाएगा ताकि आइंदा कोई ऐसा हादसा ना हो सके।
सर मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, इसीलिए मैं आपके फेस वैल्यू के ऊपर इधर बात खत्म कर देती हूँ, बिकॉज सर ये सुन सुन के कान भी घिस गए कि गलतियां दुरुस्त करेंगे। सो महर एक सवाल, मेरा सवाल का जवाब शाह साहब से देना था। मैंने कहा कि ये जो हादसा हुआ है एसएमई वालों का हुआ है या इंडस्ट्री वालों का? जी ये बिल्कुल आपका ही उसमें है और इंशाल्लाह आपको भी उसमें बुलाएंगे। मैं असल कल सक्कर था, आज सुबह ही मैं पहुंचा हूँ और फिर मीटिंग में सीधा ही चला गया था। और ये बिल्कुल हकीकत है, आप लोगों को उसमें शामिल करना चाहिए और मैं माजरत खा हूँ आपसे और इंशाल्लाह आपसे भी नाम लेके जो भी हमारे दोस्त हैं उन सबको इस कमेटी में करेंगे। मुझे मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है आप। आखिरी स्टेटिस्टिक भी आपकी खिदमत में पेश कर दूं शाह जी। चीफ फायर ऑफिसर ने 2023 में कहा था कि स्टेट ऑफ द आर्ट फायर ट्रक की मेंटेनेंस की जरूरत है 2023 में। सर आज हम 2026 में आ गए, 3 साल गुजर चुके हैं। उस वक्त से लेके अब तक सिंध हुकूमत मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर पाई। सर इस पे भी जरा मुझे कुछ बता दीजिए। जी मैं, क्योंकि ये पूरा इदारा मेयर साहब के अंडर है और मैं इसलिए इस वक्त कोई हतमी बात ऐसी नहीं कह सकता, लेकिन मैं पूरी रिपोर्ट लेके आपसे जरूर शेयर कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये खुर्शीदी साहब आप मुझे अपडेट दे देंगे? मैं तो नहीं मांगती किसी का इस्तीफा सर, मेयर साहब ने अपडेट करना है। वो ढक्कन में बच्चे, वो गटर में बच्चे गिर जाते हैं, उसके ऊपर भी एक रद्द अमल हम जानते हैं क्या होता है। इधर भी देख लिया 2021 में 50 फायर ट्रक्स दिए थे, 1.6 बिलियन वफाकी हुकूमत ने उस पर लगाए, लेकिन इसके लिए ड्राइवर्स नहीं है बताया गया। अब ऑफिसर्स, लैंडिंग फायरमैन और टेलीफोन ऑपरेटर्स भी नहीं है, ये भी बताया जाता है। आप अब अगला आपका क्या काम होगा सर, मुख्तसरन बता दें। एज ऑपोजिशन लीडर आपने भी शोर मचाने के साथ साथ कुछ अमली तौर पे भी मुझसे वादा करके जाना है ना आज के, आप क्या अचीव करके दिखाएंगे? वेल देखें, आपने वजीर बल्दियात नासिर शाह साहब की बात सुन ली और उस बात से आपने खुद ही एक्सट्रैक्ट कर लिया होगा कि यहाँ पर वही वाली सूरत हाल है जो कमोबेश 2023 में थी। 2023 में भी कहा गया था कि जी हम फायर सेफ्टी ऑडिट कराएंगे और उसके बाद क्या हुआ, आज हम दोबारा बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं 2026 में। आज भी कुछ कमिटमेंट्स की जा रही हैं। ये मैं बता रहा हूँ ना, इनके जो रवैये हैं ना उस पे प्रॉब्लम है, हमें इनके रवैयों पे प्रॉब्लम है। अब कमिश्नर के अंडर एक इन्होंने कमेटी बना दी है। भाई कमिश्नर ने पहले कौन से तीर चला लिए थे, हातिम की कब्र पे जाके लात मार दी थी जो इस दफ़ा कर देगा वो कमिश्नर इस शहर का। नहीं हो सकेगा ये वाले मामला इस तरह नहीं हो सकते। आपको अगर सस्टेनेबल सोल्यूशन की बात कर रही हैं तो वो वही है जो मैंने अपने बात के शुरू में कहा था कि आपको एक फाइनेंशियली एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम देना होगा। बेशक। कब तक ये कहते रहेंगे चीजें नहीं है। देखिए आज की तारीख में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर है ना, क्यों नहीं फाइनेंशियली एम्पावर किया जा रहा उस मेयर को? भाई देखिए, मेयर को एम्पावर करते हैं तो ये मेंटेनेंस के ठेके, ये स्नॉकर्स, ये फायर बाउजर्स, ये फायर ट्रक्स खरीदने की जिम्मेदारी फिर उसकी बनेगी ना। इंस्टेड ऑफ के वो 30 ईयर गवर्नमेंट का जो मेयर है इलेक्टेड बंदा होगा, वो बैठ के रिक्वेस्ट करता फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट से या फेडरल गवर्नमेंट से। फेडरल गवर्नमेंट का भी आपको पता होगा 52 फायर टेंडर्स आए थे 2021 में, पीछे लगा के कराची और हैदराबाद के लिए वी बीइंग एलाई हमने कोशिश करके लिए थे, उसके बाद कुछ नहीं हो सका है। बहुत बहुत शुक्रिया अली खुर्शीदी, ऑपोजिशन